हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिंट इंस्टीट्यूट। तो आज अपन देखेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे अपन। वेयर, ग्रुप बाय और हैविंग। तो अपन आगे देखेंगे कि अपना ग्रुप बाय और हैविंग होता क्या है अपना। ठीक है, ये अपना वेयर, ग्रुप बाय और हैविंग। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि वेयर क्लॉज क्या होता है अपना। क्या होता है अपना वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज एक फिल्टर रिकॉर्ड है। क्या है? एक फिल्टर रिकॉर्ड है जो एग्जैक्टली क्या करता है, सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। क्या करता है वो? सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि वेयर क्लॉज क्या करता है। मैंने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट बताया था। अब उसको लिखने का तरीका क्या है? जैसे इसमें लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट, क्या लिखा है? सेलेक्ट कॉलम नेम। जिस कॉलम पे अपन को लगाना है मैंने कहा कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। और उसमें कंडीशन क्या होता है, वेयर क्या आगे लगती है, जिसमें अपन कंडीशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंडीशन। तो अपन इम्प्लीमेंट भी देखेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, एक बार एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है। किस नाम की टेबल है अपनी? एम्प्लॉय नाम की टेबल है। उसमें उसने क्या किया, एम्प्लॉय नाम की टेबल में एक सैलरी का कॉलम है। क्या है? एक सैलरी का कॉलम है जिसकी 30,000 से ऊपर है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? सेलेक्ट, देन फिर मैंने कहा सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी। तो अपन इसका इम्प्लीमेंट भी देखेंगे। अब आते हैं मल्टीपल कंडीशन ऑफ द एंड। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे इसमें लिखा है सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट मतलब ऑल फॉर्म एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपन को दी गई हैं। जैसे कि मैंने लिखा नेम। जैसे अगर एम्प्लॉय नाम की टेबल, सपोज दैट कि मैंने लिखा कि उसमें नेम है, एज है और सैलरी है, डिपार्टमेंट है। तो मैंने इस पर कहा कि मुझे डिपार्टमेंट वाले की, जस्ट अ मिनट, मैंने इसमें डिपार्टमेंट वाले की सैलरी क्या कर दी, मैंने कंडीशन में लगा दी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। मैंने क्या कहा यहाँ पे, एक अपनी एम्प्लॉय नाम की टेबल है। ठीक है, फिर उसमें मैंने एम्प्लॉय नाम की टेबल है, मैंने उसमें कंडीशन लगा दी वेयर सैलरी। फिर मैंने इसमें मल्टीपल कंडीशन लिखा। मैंने लिखा एंड। एंड के बाद मैंने क्या बताया था, एंड क्या होता है, कौन सा ऑपरेटर है अपने, मैंने बताया आपको लॉजिकल ऑपरेटर था। ठीक है, फिर मैंने डिपार्टमेंट नाम लगा दिया आईडी पे। समझ में आया आपको वेयर क्लॉज क्या कर रहा है आपका? सिंटेक्स मैंने आपको बता ही दिया था कि किस तरीके यूज़ करते हैं, कंडीशन कैसे लगाते हैं। सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड वेयर लगा दिया मैंने। किस पे लगा दिया? वेयर हमेशा कोई भी टेबल की वैल्यू पे लगता है। जैसे मैंने लगाया एम्प्लॉय नाम की टेबल है, सैलरी, सैलरी पे लगा सकती हूँ। एज है तो एज पे लगा सकती हूँ। नेम है तो मैं नेम पे लगा सकती हूँ। तो मैं कंडीशन दूंगी इस चीज़ पे। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन के लिए क्या हो गया, मैंने एक कंडीशन और बढ़ा दी। इसमें क्या कर दिया मैंने, एंड लगा दिया डिपार्टमेंट आईडी नाम का। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर उसकी सैलरी डिपार्टमेंट वाले, जिसकी सैलरी आईटी है, जिसकी सैलरी डिपार्टमेंट में आईटी है, उसकी 30,000 से ऊपर होनी चाहिए एम्प्लॉय नाम की टेबल में। ठीक है, फिर इसका आता है व्हाट इज ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है अपना? ग्रुप बाय क्लॉज एक रो हैविंग सेम वैल्यू पे काम करता है। जैसे सेम वैल्यू पे क्या काम करता है, जैसे आपने सीखा होगा पहले एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारे होते हैं अपने। तो अपन इसमें वही चीज़ यूज़ करेंगे। मैंने क्या लिखा है इसका सिंटैक्स, सिंपल सिंटैक्स लिखा मैंने इसका कि मैंने लिखा सेलेक्ट कॉलम नेम, जिस कॉलम पे मुझे लगाना है। फिर मैंने क्या लिया, एग्रीगेट फंक्शन, मतलब कोई सा भी यहाँ पे मैंने ले लिया, एग्जाम्पल काउंट ले लिया, तो मैंने काउंट लिख दिया। यहाँ मैंने किस कॉलम पे मुझे काउंट करना है। फिर फ्रॉम टेबल, किस पे लिख दिया, जिस मेरे नाम की टेबल है। फिर ग्रुप बाय क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ग्रुप बाय? ग्रुप बाय कर रहा है जिस कॉलम पे अपन को ग्रुप बाय करना है।
एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट, मैंने क्या लिखा, एम्प्लॉय नाम की टेबल में एक डिपार्टमेंट नाम का कॉलम है, उसने मुझे काउंट करके बताया डिपार्टमेंट एक्सट्रैक्ट मतलब ऑल, सारे मुझे काउंट करके बताया कि कितने डिपार्टमेंट हैं उसके अंदर। क्या लगा दिया मैंने उसके लिए, ग्रुप बाय यूज़ किया। ठीक है, इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे, डोंट वरी। मैंने आपको बताया था कि इसमें अपने एग्रीगेट फंक्शन लगते हैं, मैंने कहा था ये लिखा हुआ है इसमें एग्रीगेट फंक्शन आर भी लाइक किस तरीके के होते हैं। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताए थे, सम होता है, एवरेज होता है, काउंट होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, इन सबको अपन डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो आपने जब तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो एक बार ज़रूर विजिट करें। तो अपन अब देखते हैं व्हाट इज़ हैविंग क्लॉज क्या होता है। हैविंग क्लॉज क्या होता है, हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप बाय के यूज़ में होता है। हैविंग फिल्टर ग्रुप्ड रिकॉर्ड यूज्ड विथ ग्रुप बाय, मतलब जो वेयर होता है वो रो कंडीशन के लिए अप्लाई करता है, मतलब एक ही कंडीशन के लिए अप्लाई करेगा, कौन, वेयर। और हैविंग क्या करता है, हैविंग ग्रुप करता है, किसको, ग्रुप के लोगों के लिए काम करता है। जैसे इसका सिंटैक्स है सेलेक्ट कॉलम नेम, मैंने क्या कराया, फिर से एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया, मैंने ले लिया सम ले लिया इस बार। ठीक है, फ्रॉम टेबल, टेबल मैंने क्या ले ली, एम्प्लॉय नाम की टेबल ले ली, उस पर ग्रुप बाय लगा दिया। मैंने किस नाम से लगा दिया, मैंने सेलेक्ट डिपार्टमेंट लिखा था, यहाँ मैं ग्रुप बाय पर भी डिपार्टमेंट कर दूँगी। और वो जो हमेशा हैविंग होता है ना, वो ग्रुप बाय की पहले ही यूज़ होता है, ग्रुप बाय के बाद यूज़ नहीं होता। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट, मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट। ठीक है, मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट एक्सट्रैक्ट मतलब पूरा, फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, फिर मैंने लिखा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, क्या लिखा मैंने, डिपार्टमेंट का लगाना है। मैंने क्या कहा था, सेलेक्ट में डिपार्टमेंट मैंने ऊपर लिखा था, उसी का ही मैं ग्रुप बाय लगाऊंगी डिपार्टमेंट। मैंने हैविंग क्या लिया है, मैंने कहा था हैविंग के साथ एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ होते हैं, तो मैंने ले लिया काउंट। और मैंने क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट मतलब जो मेरा काउंट है डिपार्टमेंट में हैविंग नाम का, उसमें सारे क्या हो जाएं, प्लस होते चले जाएं। 5 मार्क्स क्या है, प्लस होते चले जाएं, काउंट हो जाए कि वो कितने हैं। ठीक है, अपन इससे समझ में क्लियर नहीं आ रहा तो अपन इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, अब आता है डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। मैंने आपको क्या बताया था, अभी भी मैंने आपको बताया था कि वेयर फिल्टर करता है रो बिफोर अ ग्रुपिंग, मतलब वो रो पर फिल्टर करता है, कौन, वेयर। और हैविंग क्या करता है, हैविंग ग्रुप पर फिल्टर करता है, क्या करता है, ग्रुप पर फिल्टर करता है। तो ये अपना है कंक्लूजन। इसमें क्या बताया है मैंने, वेयर फिल्टर इन इंडिविजुअल रो, मतलब जो वेयर फिल्टर होता है वो इंडिविजुअली रो पे परफॉर्म करता है। ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बाय ग्रुप डेटा पे परफॉर्म करता है, क्या करता है, ग्रुप डेटा पे परफॉर्म करता है। और हैविंग क्या करता है, हैविंग फिल्टर ग्रुप डेटा करता है, मतलब जो अपन ने ग्रुप बाय से डेटा को, ग्रुप में डेटा निकाला है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है। और हमेशा पहले ग्रुप बाय लगेगा फिर हैविंग लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने हैविंग पहले लगा दिया ग्रुप बाय बाद में लगा दिया। आया समझ में। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।